हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक टेस्ट केस लिखा था और उसको जावास्क्रिप्ट वाले फंक्शन के साथ टेस्ट करके भी देखा था। बट जावास्क्रिप्ट वाले टेस्ट केस के अंदर और रिएक्ट वाले टेस्ट केस के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो इसीलिए इस पार्ट के अंदर हम लोग रिएक्ट टेस्ट के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं पहले। अब उससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जब भी हम लोग रिएक्ट वाली एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर ही हमारे कंपोनेंट किस तरीके से रेंडर होंगे और टेस्ट केसेस काम कैसे करते हैं रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरीज के साथ में, और जो टेस्ट केसेस होते हैं ना ये यूआई वाले एलिमेंट्स को फाइंड आउट कैसे कर लेते हैं ये भी समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग कोई भी न्यू टेस्ट केस नहीं बनाने वाले, ना ही जावास्क्रिप्ट के लिए ना ही रिएक्ट के लिए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट केस है ना हमारा app.test.js के अंदर, इसी को समझेंगे। राइट, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। हाँ, डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस करके हम लोग देखेंगे, बट नया कुछ नहीं बनाएंगे। जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर हमारा एक फ्रेश फर्स्ट टेस्ट केस लिखेंगे रिएक्ट के लिए। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इस कंपोनेंट में हम लोगों को इंपोर्ट क्या करना पड़ता है। देखो, जेस्ट से तो हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, वो ग्लोबली इंस्टॉल होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सो जो जो चीज़ें जेस्ट की होती हैं, जैसे कि ये टेस्ट दिख रहा है आपको, इसके बाद एक्सपेक्ट दिख रहा है, ये चीज़ें जेस्ट की हैं, बट ये अपने आप यहाँ पे काम करेंगी बिकॉज ये ग्लोबली इंस्टॉल्ड होती हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। ग्लोबली इंस्टॉल मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबली इंस्टॉल्ड होती हैं, आपके सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो चीज़ें इंपोर्ट कहाँ से करनी है? टेस्टिंग लाइब्रेरी से हम लोगों को इंपोर्ट करनी है। क्या चीज़ें? कम से कम आपको ये दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़, कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए एक रेंडर फंक्शन होता है वो। सेकंड चीज़ होती है स्क्रीन। स्क्रीन रेंडर क्या करेगा? आपके कंपोनेंट को रेंडर करके देगा जो भी आप कंपोनेंट टेस्ट करना चाहते हो। स्क्रीन, उसकी स्क्रीन के ऊपर क्या टेस्ट है, कोई भी उससे आप टेस्ट को मैच करवाना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, वो इस वाले स्क्रीन वाले फीचर की हेल्प से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा कंपोनेंट होता है, जिस भी कंपोनेंट को आप टेस्ट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एक इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एक फाइल के अंदर हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 10-12 कंपोनेंट भी इंपोर्ट करके उनको टेस्ट करोगे वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद हमारा टेस्ट फंक्शन स्टार्ट होता है। हमें पता है कि जो टेस्ट फंक्शन होता है ये जस्ट का फंक्शन होता है। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, 2 मैंडेटरी होते हैं, एक इसके अंदर ऑप्शनल होता है। जो पहला पैरामीटर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कोमा से पहले, ठीक है, ये इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि क्या टेस्ट कर रहे हो आप। सेकंड वाला जो होता है उसके अंदर आप टेस्ट केस लिखते हो, एग्जैक्टली जो भी आपको काम करना होता है, टेस्ट केस का जो लॉजिक होता है वो लिखते हो। थर्ड हमारा सेट टाइम आउट होता है। इसके अंदर आप टाइम आउट दे सकते हो कितने टाइम के बाद वो टेस्ट केस रन करना चाहिए, बट वो ऑप्शनल होता है तो अभी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। ऑलराइट, उसके बाद में जो ये रेंडर हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट करा था, इसकी हेल्प से हम लोग हमारे कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करेंगे। ठीक है, ये रेंडर करना जरूरी होता है, अदरवाइज इसका काम नहीं चलेगा। अगर ये वाली लाइन कमेंट कर दोगे तो प्रॉपर्ली काम करेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में सेकंड लाइन यहाँ पे लिखी हो, जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट। ये कह रहा है कि जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन कौन सी वाली स्क्रीन? ऐप वाले कंपोनेंट की। इसके अंदर ये ढूंढो कि लर्न रिएक्ट नाम से कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे आके ना, अच्छा हमारी एप्लीकेशन चल रही है तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, तो यहाँ पे देखो लर्न रिएक्ट नाम से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। और अगर आप ऐप वाले कंपोनेंट को ओपन करके भी देखते हो तो भी यहाँ पे देख सकते हो आप लर्न रिएक्ट कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने कौन सा कंपोनेंट रेंडर करा अभी? ऐप वाला। क्या उसके अंदर कोई भी लर्न रिएक्ट नाम से टेक्स्ट पड़ा हुआ है? अगर पड़ा हुआ है तो इस टेस्ट केस को पास करो, नहीं तो फेल करो। यहां से इसने टेस्ट केस निकाल लिया कि क्या टेक्स्ट है, हम किसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इसको हम लोग डाल देंगे। और टू बी इन द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट यहां पे होना चाहिए, तो ये सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट है हमारे पास, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो टर्मिनल के ऊपर आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे npm run test। राइट, अगर ये सारी की सारी टेस्ट केस को रन नहीं करा तो ए दबा दो, डेफिनेटली रन करेगा। तो इसने दो सूट्स को रन करा। 2 सूट्स का मतलब है कि 2 फाइल। कौन सी 2 फाइल? एक जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी sum.test.js, और एक है हमारी app.test.js। ऑलराइट, इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ये वाला भी टेस्ट केस पास हो गया। अगर मैं इसको फेल करवाना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। अब 1 2 3 तो हमारा है नहीं ना यहाँ पे, राइट, तो ये एरर देगा डेफिनेटली। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे इसने बोल दिया एक फेल हो गया। देखो ये कह रहा है कि भाई जो गेट एलिमेंट करा था ना, यहाँ पे गड़बड़ है, ये इसका मैच नहीं हुआ। अब अगर इसको मैच करवाना है इसी टेक्स्ट को, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 एंड इसको कर दूं सेव एंड हियर वी गो, तो ये पास हो गया। राइट, सो ये बेसिकली कर क्या रहा था, इसको मैं अंडू कर दे रहा हूँ ना, यहाँ से इसको सेव कर दे रहा हूँ, फिर से फेल हो जाएगा। ठीक है,
और इसको मैं अगर अंडू कर दूंगा तो ये फिर से पास हो जाएगा। तो ये कर क्या रहा था, ये चेक कर रहा है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर लर्न रिएक्ट नाम से कोई टेक्स्ट है, तो इसने अगर है तो इसके अंदर डाल दो लिंक एलिमेंट के अंदर, और अगर ये प्रेजेंट है तो इस टेस्ट केस को पास कर दो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसको फेल कर दो। ऑलराइट, अच्छा अब आप लोग कुछ और भी टेस्ट कर सकते हो सिमिलर तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एडिट, ये एंड टू सेव, रिलोड, ये चीजें इनको भी आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ एक पी टैग बनाता हूँ। ठीक है, खुद से एक पी टैग बनाता हूँ, ये पी टैग हुआ, और इसमें कर देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और ये पी टैग ना ऐसे बंद होगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको टेस्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ कि क्या ये है या नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, सेव करा, परफेक्टली रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर स्टेप की जगह मैं कुछ गलत लिख दूँ, मान लो कि मैंने स्टेप की जगह पे स्टेप्स कर दिया गलती से, ठीक है, सेव करूंगा तो ये टेक्स्ट इसको नहीं मिला, राइट, क्योंकि स्टेप्स नहीं है ना, स्टेप है यहाँ पे, समझ गए आप। सो इस तरीके से ये फेल हो गया। सो ये एक बेसिक टेस्ट केस बन गया हमारा। इसको मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ऑलराइट, सो इसके जैसे और भी बहुत सारे सिनेरियोस बन सकते हैं। इसका नेगेटिव भी हो सकता है, नोट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से आप खूब सारे फंक्शंस निकाल के देगा। यहाँ पे देखो इतने सारे फंक्शंस होते हैं। अब सारे के सारे एक वाली वीडियो के अंदर तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक पार्ट में टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट जितने पॉसिबल होंगे आने वाले पार्ट्स के अंदर डेफिनेटली हम इनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वाला केस समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग और डेप्थ के अंदर हमारा फर्स्ट खुद का टेस्ट केस लिख के उसको समझेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई क्लिक कर दो प्लीज। कोई पैसा तो आपको देना है नहीं, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो लाइक होगी 2 और लोगों तक पहुंचेगी, दैट्स ऑल। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन।